e-learning by Professor Amanullah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का टॉपिक जो है आइडियल गैस कांस्टेंट और साथ ही हमने क्या उसके यूनिट जो है देखने हैं। तो गैस जो है कांस्टेंट जिसे हम आर कहते हैं, जिसे हम क्या ये जनरल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप जो फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट आर देखना चाहते हैं तो हम जो है कुछ वैल्यूज़ जो है जिसमें जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है और वॉल्यूम है, उनका जानना ज़रूरी है, उनके मतलब जानना ज़रूरी है, उनके यूनिट को जानना ज़रूरी है। तो देख लें क्या फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट आर कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाई नोइंग, जानते हुए, वैल्यूज़ किन की एंड यूनिट्स किन के, डिपेंड्स अपॉन यूनिट चोजन फॉर टेम्परेचर, pressure and volume. We take help of Avogadro law to calculate it. Avogadro law हमें हेल्प देता है ताकि हम क्या इसकी वैल्यू सही तरीके से कैलकुलेट करें। तो वी नो एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या है? एवोगैड्रो लॉ क्या है? ये एक मोल गैस के अंदर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के अंदर जितना वॉल्यूम होता है उसे एवोगैड्रो लॉ कहते हैं। एक मोल गैस है, इसके अंदर 22.414 dm³ एट STP होता है वॉल्यूम। तो लेट वी पुट वैल्यू ऑफ N नंबर ऑफ मोल, P प्रेशर, V वॉल्यूम एंड T टेम्परेचर इन PV इज इक्वल टू nRT। हम इस इक्वेशन को क्या पहले रीअरेंज करते हैं, क्योंकि हम आर की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो मैं आर को क्या है यहीं रहने देता हूँ, एन टी से इसको डिवाइड कर देता हूँ इसको। तो मैंने आर इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी लिख दिया। ये पहली इक्वेशन है। हम जानते हैं कि प्रेशर जो है को हम एटमॉस्फेयर में लिखते हैं, वॉल्यूम को 22.414 dm³ में लिखते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में लिखते हैं, 0 प्लस जो है 0 सेंटीग्रेड प्लस 273 इज इक्वल टू क्या 273 केल्विन। इस तरह से n नंबर ऑफ मोल है जो यहाँ एक है, जो आपको एवोगैड्रो का लॉ भी बता चुका है। तो मैं ये वैल्यू क्या है इसमें पुट करता हूँ। तो देखें P क्या है, प्रेशर है तो 1 एटमॉस्फेयर है, V वॉल्यूम है तो 22.414 dm³ है जो फीड कर दिया है, और क्या n नंबर ऑफ मोल्स है, एक मोल है, एक मोल के लिए हम निकाल रहे हैं, एवोगैड्रो लॉ ही कहता है। और इस तरह से क्या है टेम्परेचर जो 273.3 क्या है 0.16 या 273 केल्विन हम फीड कर देते हैं। तो क्या है ये जो हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाई 22.414 dm³ ओवर 1 इंटू 273 यूनिट में बाहर निकाल रहा हूँ। देखें क्या है dm³ मैंने बाहर निकाली है, एटमॉस्फेयर मैंने बाहर निकाली है, मोल को केल्विन को मैं पर केल्विन लिख दिया है और मोल को मैंने पर मोल लिख दिया है। इस तरह से देखें कि हमारे पास वैल्यू जब मैं इसका सोल्यूशन निकालता हूं तो इसका जवाब जो आता है 0.0821 एटमॉस्फेयर dm³ पर केल्विन पर मोल। इसकी तरतीब आप पहले क्या dm³ भी लिख सकते हैं, एटमॉस्फेयर लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से क्या है हमारे पास है ये आर की क्या वैल्यू निकल आई है, ये हमारे पास आर की वैल्यू है। अब क्या है व्हेन प्रेशर इज इन मिलीमीटर ऑफ Hg, mm ऑफ Hg आर टॉर। तो फिर क्या है देखें क्या है हमें पता है कि जो है एक जो है एटमॉस्फेयर जो है ये कितने के बराबर होता है, 760 टॉर के बराबर होता है, 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। तो वही मैंने क्या यहाँ पर फीड कर दिया है आपके सामने, एटमॉस्फेयर की जगह 760 टॉर पर फीड कर दिया। जब मैं क्या बाकी यूनिट उसी तरह से हैं, जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको तो ये इसका जवाब 62.4 टॉर dm³ पर केल्विन पर मोल
आ जाता है। तो इस तरह से ये चौथी इक्वेशन जो है हो जाती है। इस तरह से क्या है, अब देखें क्या मैंने क्या है ये इसका जवाब लिख दिया है 62.4 टॉर डीएम क्यूब पर केल्विन पर मोल। तो हमें पता है कि एक डीएम क्यूब जो है के अंदर कितने सीएम क्यूब होते हैं, 1000 सीएम क्यूब होता है। तो मैं क्या है अब जो है डीएम क्यूब को सीएम क्यूब में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो मैंने क्या है इस जगह पर जो है मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 टॉर से। तो इस तरह से क्या जवाब जो है जो मैंने मल्टीप्लाई किया तो 6 जो है 2400 टॉर पर सीएम क्यूब पर केल्विन पर मोल आया। इस तरह से क्या है ये मुख्तलिफ यूनिट के मुताबिक इसकी वैल्यूज़ हैं जो हमने लिख ली है। ऐसा यूनिट ऑफ जनरल गैस इक्वेशन, हम क्या है जनरल गैस इक्वेशन का ऐसा यूनिट निकालना चाहते हैं, ऐसे यूनिट के मुताबिक निकालना चाहते हैं। ऐसा यूनिट वो होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल किए जाते हैं, हर मुल्क वो इस्तेमाल कर रहा। तो हमें पता है कि जो है ये वही आर की वैल्यू निकालनी हमने। तो क्या है ये आर इज टू के पी वी ओ एन टी। तो हमने इसी इक्वेशन को पी वी क्या है इज इक्वल टू एन आर टी को हमने क्या रीअरेंज किया है। तो इसमें क्या है ऐसा यूनिट के मुताबिक मोलों को मोल ही लिखते हैं। और क्या है प्रेशर जो है या वहाँ पहले हमने एटमॉस्फेयर लिया था, यहाँ हमने क्या 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिया है। तो वॉल्यूम वहाँ हमने क्या है ये डीएम क्यूब में लिया था 22.414 डीएम क्यूब। तो यहाँ हम के वॉल्यूम जो है क्यूबिक मीटर में ले रहे हैं। तो मैंने इसे 1000 से डिवाइड करके 0.02214 क्यूबिक मीटर कर दिया। तो इस तरह से टेम्परेचर क्या है हमारे पास ऐसा यूनिट के मुताबिक केल्विन भी है। तो ये क्या है ऐसा यूनिट के मुताबिक जो हमारी वैल्यूज़ हैं तो हम इसी में वो वैल्यू फीड कर देते हैं। प्रेशर मेरे पास 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है जो मैंने फीड कर दिया है। और इस तरह से क्या है वॉल्यूम जो है 0.022414 क्यूबिक मीटर फीड कर दिया है। तो क्या है एन की वैल्यू 1 मोल है, टेम्परेचर जो है 273 है, तो मैंने फीड कर दिया है। तो अब मैंने क्या है इसमें से यूनिट अलहदा निकाल लिया और क्या मैंने वैल्यूज़ 10, 13, 25 मल्टीप्लाइड बाई 0.22414 डिवाइड बाई 1 इंटू 273। तो मैंने क्या है ये जो है यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बाहर निकाल लिया है और ये क्यूबिक मीटर मैंने बाहर निकाल दिया। मोल को मैंने ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पर केल्विन पर मोल पर केल्विन है। तो इस तरह से मैंने क्या है इसको रीअरेंज किया। न्यूटन को मैंने न्यूटन लिख दिया, मीटर की जगह मैंने मीटर का क्यूब लिखा और इसमें 2 निकाल दिए। तो मेरे पास जो है ये न्यूटन मीटर आ जाएगा। इस तरह से क्या मैं उठाकर मोल को और केल्विन को ऊपर ले गया, पर मोल पर केल्विन बन गया। इस तरह से क्या है हम जानते हैं कि 1 न्यूटन मीटर जो है बराबर जऊल के बराबर होता है। तो इस तरह से क्या है मैंने क्या है मुझे पता है कि 1 न्यूटन मीटर 1 जऊल के बराबर होता है। तो मैंने क्या न्यूटन मीटर की जगह जो है ये जऊल लिख दिया। बाकी देख लें वही वैल्यू। तो इसकी आर की वैल्यू 8.3143 क्या है जऊल पर मोल पर केल्विन है। इस तरह से मुझे पता है कि 1 कैलोरी जो है उसमें कितने जऊल होते हैं। तो देख लें मेरे पास 4 क्या 18 जो है जऊल होते हैं 1 कैलोरी के अंदर। तो आप देख लें मैंने क्या है इसको जऊल को मैंने कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इस क्वांटिटी को 4.18 से डिवाइड कर दिया। इस तरह से मेरे पास जवाब जो आता है ये कैलोरी में आ जाता है। तो ये आप इसे डिवाइड करेंगे तो इसका जवाब कैलोरी में आ जाएगा। मैंने यहाँ लिखा नहीं हुआ तो आप इसे जवाब जो है लिख सकते हैं कैलोरी में। कैलकुलेटर ऑपरेट करें। डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। अब हम डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस निकालना चाहते हैं। तो देख लें डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस निकालने के लिए हम फिर जनरल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को क्या रीअरेंज करेंगे। तो हमारे पास जो हम जानते हैं कि जो है कि ये क्या नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होता है मास ओवर क्या है मास ऑफ द गैस ओवर क्या है मोलर मास मालिकुलर मास के बराबर होता है। तो मैंने क्या है ये जो इक्वेशन है जहां मेरे पास n है n की जगह मैंने क्या है ये वैल्यू फीड कर दी है m ओवर क्या है m बड़ा। तो इस तरह पी वी इज इक्वल टू m ओवर क्या है m बड़ा आर टी। तो हम इसको रीअरेंज करते हैं तो क्या है ये मैं उठाकर जो है m बड़ा जो इस तरफ ले आया वॉल्यूम इधर ले गया तो पी m बन गया m ओवर क्या है वॉल्यूम m छोटा ओवर वॉल्यूम मास ऑफ द गैस ओवर वॉल्यूम आर टी निकला है।
अब देखें ये जो रिलेशनशिप हमारे पास निकल आया है, ये जो है किसी और के बराबर होता है, इसे हम डेंसिटी के बराबर लिखते हैं। एज क्या, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो मैंने क्या है, डेंसिटी लिख दिया। पीएम बराबर है डी आर टी। तो मैंने तो डेंसिटी निकालनी है, तो मैं इसे को चेंज करना चाहता हूँ डेंसिटी क्या है मैं चेंज करना चाहता हूँ। डेंसिटी मालूम करने के लिए इक्वेशन जो है कैसे क्या है, जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई होती है। तो मैंने क्या है, डेंसिटी बराबर है MP ओवर RT। तो विद द हेल्प ऑफ क्या है, इक्वेशन 2 इक्वेशन जो है, तो वी कैन क्या कैलकुलेट मास ऑफ द गैस। तो डेंसिटी इज डायरेक्टली, अब देख लें इसमें क्या है, देखें डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड प्रेशर। Density is directly proportional to the molecular mass and pressure and inversely proportional to the temperature. Inversely proportional to the temperature. इसका मतलब है कि मास बढ़ा दें डेंसिटी बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ा दें डेंसिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर क्या है, हम क्या है, ये टेम्परेचर बढ़ा दें तो डेंसिटी कम हो जाती। इस तरह से क्या है, ये प्रेशर क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या है, ग्रेटर द टेम्परेचर लेस विल बी है डेंसिटी। इस तरह से मेरा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है शेयर भी करें।